हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। रिप्रोडक्शन इन प्लांट का ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज री का मतलब होता है अगेन, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन, मतलब उत्पन्न करना, फिर से उत्पन्न करना, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो संतान पैदा लेगा उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब ये जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो 2 टाइप से है। 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल का मतलब समझते हो, ए का मतलब होता है सिंगल, कहीं पर भी ए लिखा रहे सिंगल, ठीक है, कहीं पर भी ए लिखा रहे ए का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में, ऊपर में लिख लीजिए। बायो में जहां भी ए लिखा रहेगा उसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो असेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल में सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बात किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसा होता है जो हमारे नेचर में होता है। नेचर में मतलब अपने आप हो जाता है। नेचर मतलब समझते हो, नेचुरल का मतलब जो नेचर में होता है, मतलब अपने आप हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मतलब जिस रिप्रोडक्शन को हम लोग खुद से करवाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करवाइएगा देन ये रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा खुद से, मतलब इसमें इंसान का जरूरत पड़ता है, ठीक है, ह्यूमन का जरूरत पड़ता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतना में किसी को कोई समस्या है? ये सब हम लोग 2 लेक्चर में बात किए थे, ठीक है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे बडिंग टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बडिंग के बारे में। क्या होता है बडिंग, हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटा छोटा पीस। जैसे फ्रैगमेंटेशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई अद्भुत टाइप का चीज है, अद्भुत टाइप का जीव है। मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, इंसान, उसका आप गला काट दीजिए, 2 दिन बाद गला उसका जम गया। इमेजिन कोई इंसान है, ठीक है, उसका आप हाथ काट दिए, पूरा देह को 50 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और पूरा छोटा सा जो पार्ट रहेगा उससे भी पूरा आदमी तैयार हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये प्लांट के केस में होता है फ्रैगमेंटेशन। एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। क्या बोलते हैं? स्पाइरोगाइरा। उसका छोटा सा पोर्शन आप तोड़ दीजिएगा, जितना पार्ट में तोड़िएगा उतना इससे ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। छोटा सा तोड़ दीजिएगा उससे पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन आदमी में नहीं होता है, एग्जाम्पल देकर मैं समझाया हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, किस चैप्टर में? न्यूट्रिशन इन प्लांट में। अगर नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, यहां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का 4 लेक्चर और आएगा। इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो एकदम हलवा लेक्चर होगा। हलवा कैसे? क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में। क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ना था, गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसमें आपको पढ़ना था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जैसे फ्लावर में क्या क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, ये सब के बारे में आपको बताया गया था। सेपल, पेटल, ये सब क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो अगला लेक्चर आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी बात करनी है मुझे कि आप लोग काफी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी चीज बैक नहीं करते जाइएगा, ठीक है। जैसे जो भी मैं क्लास 7th में पढ़ा रहा हूं, तो ये सिलेबस कराने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, लेट होगा ही, ऑफ कोर्स लेट होगा। जैसे मार्च तक तो हो जाएगा आपका, ये श्योर है।
तो मार्च तक आप लग के कर ही लीजिएगा, ठीक है। एक चैप्टर भी नहीं छोड़िएगा, एक चैप्टर नहीं, सिंगल टॉपिक नहीं छोड़िएगा। टॉपिक जो होता है ना बुक में, उसको भी नहीं छोड़िएगा, उसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। अगर थोड़ा भी आप छोड़ेंगे ना तो वही चीज आपका बाद में कमजोरी बन जाएगा, वही चीज आपका बाद में कमजोरी बन जाएगा। एक टॉपिक अगर आप स्किप कर दीजिएगा ना, वो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा आगे पेन करेगा, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर 8 तक अगर आप सही से पढ़ लिए 6 to 8, ठीक है, तो 9th 10th में शायद आपका हाथ पकड़ने वाला बहुत कम बच्चा होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। जो भी होगा वो भी बेस्ट ही बच्चा होगा, ठीक है। नॉर्मल स्टूडेंट आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। आप जब 10th में जाएंगे तो मैं इस टाइप से पढ़ाता हूं कि 10th का आप एक एक चीज आपको याद होगा। 10th का पूरा मतलब आप समझिए तो मोर देन 60% सिलेबस मैं 8 तक में ही कवर करा दूंगा, ठीक है। यही स्टाइल में कोटा में भी पढ़ाया जाता है, कोटा में सेम टू सेम यही पढ़ाया जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा डिट्टो कोटा में पढ़ाया जाता है। आपका अगर कोई भी फ्रेंड अगर कोटा में गया हो, 6 से ही कोटा में कोचिंग स्टार्ट हो जाते हैं, अगर कोई गया हो तो आप उनसे नोट्स मांगकर एक बार बस मैच करा लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसी कारण से लेक्चर में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, डिले होता है, क्योंकि कंटेंट मतलब बनाना पड़ता है उस टाइप का, ठीक है। और मैं अभी अकेला काम करता हूं तो अकेला में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझे। अकेला मतलब 3 क्लास को हैंडल करना, वो भी 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 आदमी का काम है, बट मुझे अकेला ही हैंडल करना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं, ठीक है। बस पढ़ाई करते जाइए, कोई भी टॉपिक छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़िए। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको याद करते जाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए और नोट्स को संभाल के रखिएगा, ठीक है। संभाल के रखिएगा, बाद में ये सब बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। ये जो मैं अभी पढ़ाता हूँ, अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो क्लास 11th में सीधा सीधा कॉपी है, सीधा यही चीज आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में। क्लास 11th का लेवल इससे लो होगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट जितना टॉपिक मैं कवर कराता हूँ पूरा हाई लेवल में, बायो में, एटलीस्ट बायो में कवर करा देता हूँ, ये तो मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग बहुत बकवास कर दिया, बकवास नहीं था, सच्चाई था। अच्छे से पढ़ाई कीजिए बस। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, एसेक्सुअल वाला मोड के बारे में, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड के बारे में बात किया। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचर में खुद से हो जाता है, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जिसमें इंसान का जरूरत पड़ता है, ह्यूमन नीड पड़ता है, ठीक है। आर्टिफिशियल में ह्यूमन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो है बडिंग। क्या है, बडिंग। बडिंग। चलिए बडिंग को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सेल का मैं ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। सेल को थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से समझाता हूं, फिर से समझिए। आप कई बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी समझिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता है क्या है, जो चीज जिंदा हो, जिसके पास लाइफ हो, हैविंग लाइफ। जितने भी लिविंग है सब के सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। जितने भी लिविंग है वो आर मेड ऑफ
सेल्स। जितने भी लिविंग है वो सब सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। जिसके पास भी लाइफ है वो आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। जिसके पास भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, एनिमल्स मतलब सब एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुन्नर, जो भी आप देखते हो, मच्छर जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, कैमरा के सामने आकर कभी कभी बैठ जाता है, मक्खी जो नाला का कीड़ा होता है, सब का सब क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना। जो भी चीज आप देखते हो सब सेल का मिलकर बना है, सेल ही है। जो आप बैक्टीरिया देखते हो, बैक्टीरिया जिससे आप बीमार पड़ते हो, वो भी सेल का बना है। वायरस के केस में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। वायरस होता है बॉर्डर लाइन के ऊपर, जिसके बारे में आपको आई थिंक क्लास 8 में जरूर बताया जाएगा, ठीक है। क्लास 8 का जब सेल पढ़िएगा तब बताया जाएगा और डीप में। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जो बहुत छोटा जीव है जिसको आप देख भी नहीं सकते आंख से, वो भी क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लाइफ होता है सब सेल से मिलकर बना है। इतना क्लियर है? सब सेल से मिलकर बना है। चाहे हम हैं, हम भी सेल से मिलकर बने हैं। हमारा नाक सेल से मिलकर बना है, कान, बाल, मतलब जो भी चीज है सब सेल से मिलकर बना है, ठीक है। कहीं ना कहीं सब सेल से ही मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सारा मतलब मिलियंस में, मिलियंस मतलब 10 लाख, 20 लाख, ऐसे संख्या में, ट्रिलियंस सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं, बहुत के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मल्टी। मल्टी, मल्टी मतलब मेनी, बहुत सारा। और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल से मिलकर बना हो। मतलब बहुत सारा जो सेल से मिलकर बना होगा उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारा सेल से मिलकर बना है। जैसे ह्यूमन, इंसान कितना सेल से मिलकर बना है? बहुत सारा। जो मस्क्यूटो मुझे परेशान अभी कर रहा है वो कितना सेल से मिलकर बना है? बहुत सारा। अब बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही सेल का होता है, एक सेल, ठीक है। सिंगल 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 मतलब आप उसको देख भी नहीं सकते, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? या यूनी। क्या यूज करते हैं? यूनी, ठीक है। का मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है, सिंगल, ठीक है। असेल्यूलर, असेल्यूलर का मतलब क्या हो गया? जो सिंगल सेल से मिलकर बना है उसको हम बोलते हैं असेल्यूलर। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर बना है। समझ में आ गया? क्या क्या मैं बता दिया, फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसके पास भी लाइफ होता है, सब जिंदा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास लाइफ हो, सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, उसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल का जब आप डेफिनेशन बुक में देखिएगा तो लिखा रहेगा सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं उसको हम बोलते हैं असेल्यूलर, या उसी का दूसरा नाम है यूनिसेलुलर, मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। और मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने, मेनी सेल्स, जैसे इंसान, मच्छर, मक्खी, कीड़ा, नाला का कीड़ा, मतलब जो भी आप सांप, रैट, कैट, बैट, सब का सब मल्टी सेल्यूलर है। चलिए अब आपको पढ़ना क्या चीज के बारे में है? बडिंग के बारे में। तो बडिंग का जो सबसे मेन मोड है वो होता है ईस्ट में देखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए छाप लिए, इतना समझ में आ गया।
मजा आ रहा है पढ़ने में आपको? मजा नहीं आएगा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये जो बर्डिंग होता है ना, ये दोनों में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। जैसे अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है, जल्दी बोल, अरे बोलना यार, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से। सिंगल। सेल्यूलर का मतलब सेल, जो सिंगल सेल से मिलकर बना उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो बर्डिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका एग्जांपल है ईस्ट। क्या है इसका एग्जांपल? ईस्ट। क्या है एग्जांपल? ईस्ट। जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर मतलब सेल से मिलकर बना छोटा सा स्ट्रक्चर। तो वो मान लीजिए सेल ऐसा है, गोल सेल है, ठीक है। कोई भी जो सेल होता है ना, इसके बीच में एगो बॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉल, गेंद। क्या पाया जाता है? बॉल पाया जाता है। तो ये सेल है तो इसके बीच में एगो बॉल तो पाया ही जाएगा। कोई भी सेल है तो उसके बीच में एगो क्या पाया जाता है? बॉल पाया जाता है। BALL बॉल, बॉल मीन्स गेंद, ठीक है, गेंद पाया जाता है। इस बॉल को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। सेल क्या है? सेल क्या है? छोटा छोटा चीज जिससे मिलकर पूरा इंसान बना है, चूहा बना है, बिल्ली बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ये जो सेल है इसके अंदर एक क्या पाया जाता है? बॉल पाया जाता है। एक बॉल है, इस बॉल का नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस, ठीक है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें एक खाली जगह भी पाया जाता है, बीच में एक क्या पाया जाता है? खाली जगह पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसका जो बॉल है ये थोड़ा ऊपर की ओर घटक जाता है। ये है नॉर्मल सेल का केस। मान लीजिए एगो नॉर्मल सेल है तो वो ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा खाली जगह पाया जाता है इस ऑर्गेनिज्म में। समझते जाइए बस, ठीक है। इसके बीच में यहां पर एक खाली जगह पाया जाता है। खाली जगह मतलब ऑर्गेनिज्म है, मन किया खाली जगह रख लिया, ठीक है। और यहां पर आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली कहां होता है? न्यूक्लियस होता है सेंटर में। न्यूक्लियस कहां होता है? जेनेरली। जेनेरली मतलब लगभग सेल में। कहां होता है? सेंटर में। सेंटर मतलब बीच में। लेकिन यहां पर क्या है, वो बेचारा मतलब खाली जगह यहां पर आ गया तो इसको बोला चल बेटा ऊपर घटक, ऊपर ये चला गया बेचारा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका बॉल, न्यूक्लियस। अब ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है, ठीक है, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेल है तो इसके पास रिजर्व कुछ खाना भी रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं टूर पर जाते हैं तो खाना कुछ रख के जाते हैं, तो वैसा ही ये भी है। तो ये अपने लिए कुछ फूड को रिजर्व करके भी रख लेता है, ठीक है। ये ग्रीन वाला है रिजर्व फूड। क्या है? रिजर्व फूड है, ठीक है, ठीक है। ये रिजर्व फूड ग्रीन वाला रखा हुआ है। कोई भी जो सेल होता है वो सेल के न्यूक्लियस के बाहर जितना भी खाली जगह है सब में पानी पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, पानी टाइप का चीज। उस पानी टाइप के चीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेड वाला साइटोप्लाज्म है। सेल का इमेज ऐसा ही बनता है, सेल का डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। वो कचरा हो ही जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? रिजर्व फूड है, एम्प्टी स्पेस है जिसको हम क्या बोल दिए? वैक्यूल बोल दिए। इसके बारे में आप क्लास 8 में पढ़िएगा, सेल में काफी डीप में, ठीक है। स्पेस बोल दिए, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब ये ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपना साइज को बढ़ाने लगता है, ठीक है। साइज को बढ़ा के दो पार्ट में टूटने लगता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, तो ऐसा हो गया, इससे थोड़ा सा बाहर निकल गया और न्यूक्लियस यहां पर चला आता है। ठीक है, ये क्या है आपका रेड वाला, रेड से नहीं, चलिए इसको ब्लैक से बना देते हैं, सेम रहेगा। ये क्या है आपका बताइए, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, दो पार्ट में टूटना चाह रहा है। न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटना चाह रहा है। यहां पर बीच में वैक्यूल पाया ही जाएगा और पूरा में साइटोप्लाज्म भरा ही रहेगा, रिजर्व फूड भी इसमें रहेगा, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, इतना पहले छापिए तो फटाक से छाप लिए। चलिए थोड़ा सा इसमें सेट कर दूं क्या, जैसे ये नहीं तो ऊपर ही बनाता हूं, चलिए इसको पहले छाप लीजिए। छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। जैसे अब ये क्या है, दो पार्ट में टूट जाएगा। देखिए टूटना चाह रहा है ना, दो पार्ट में अलग होना चाह रहा है, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ऐसा दो पार्ट में टूट गया। बीच में क्या है, बीच में क्या है, वैक्यूल, इसके भी बीच में थोड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा। ठीक है, और इसका वैक्यूल मान लीजिए ऊपर चला गया। और यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया था। न्यूक्लियस किस कलर से हम लोग बना रहे थे, ब्लैक कलर से। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो गो सेल अलग हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, दोनों को अलग पूरा पूरा कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक सेल ये हो गया और एक छोटा सा ये सेल हो गया। ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, बडिंग, किसमें, ईस्ट में। ये किसका एग्जाम्पल था, यहां पर नीचे में लिख लीजिए, बडिंग इन ईस्ट के केस में था, बडिंग ईस्ट में। ठीक है, ठीक है, हो गया, छाप लिए। किसी को कोई समस्या? अब ये जो छोटा छोटा दूगो सेल बना, इसको हम बोल देते हैं डॉटर। डॉटर मतलब बेटी। ठीक है, बेटी सेल, बेटा नहीं बोलते हैं, बेटी सेल क्या बोल देते हैं, थोड़ा बेटी का ज्यादा इज्जत दिया जाता है सेल के केस में। ठीक है, इसलिए इसको डॉटर सेल बोल दिया जाता है। कई सारे लड़कियां जो देख रही होगी वो खुश हो गई होगी, हाँ। ठीक है, डॉटर सेल। चलिए छाप लीजिए। अब थ्योरी जितना भी मैं पढ़ाया वो मैं आपको लिखवा देता हूं। अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको बनाइएगा नहीं, ठीक है, बस समझाने के लिए है। ठीक है, यही है आपका ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट है। थ्योरी लिखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या हुआ, इन बडिंग ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, क्या हुआ, इन बडिंग अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए बडिंग में हुआ क्या, देखिए ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा कैसा ऊपर की ओर निकला है, उभार कैसा है, उभार, देखिए उभार बल्ब जैसा, कैसा है, बल्ब जैसा। इन बडिंग ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है आउटग्रोथ, आउटग्रोथ का मतलब उभार, मतलब बाहर की ओर निकल गया, कैसा, बल्ब जैसा, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड बड, जिसको हम बोलते हैं कली। ये जो निकला है इसको हम क्या बोलते हैं, बड। कॉपी में अपना डाल लीजिए, जहां पर फिगर बनाए थे बड डाल दीजिए, जो निकला हुआ है आउटग्रोथ उसको बड है, कॉल्ड बड। ठीक है, अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये कहां पाया जाता है, अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर पाया जाता है।
फिर से समझिए, इन बॉडिंग ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ कॉल्ड बड अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये किसके बॉडी पर आया? पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी पर एक बाहर आउटग्रोथ निकल गया, अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म पर आया। फिर क्या होगा? ये जो बर्ड है इसका साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये बर्ड का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज होगा और ये टूटकर अलग हो जाएगा। साइज इंक्रीज हुआ और इवेंचुअली क्या होता है? इवेंचुअली मतलब अचानक से, इवेंचुअली मतलब सडनली, अचानक से क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इसका, दोनों अलग हो गया, ब्रेकअप। ठीक है, फ्रॉम पापा मम्मी मतलब पापा मम्मी से ही ब्रेकअप हो जाता है इस केस में। फ्रॉम पेरेंट मतलब इसका जो पेरेंट है उससे अलग हो गया। इसमें पापा मम्मी दो पेरेंट नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। चलिए, अब इसमें जो डॉटर सेल बनता है, डॉटर मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको हम बोलते हैं डॉटर। पहले इतना छाप लीजिए, छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। रब कर देता हूं। ठीक है, इवेंचुअली। हाँ, अब ये जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा। उसका जो बच्चा है, जो डॉटर सेल है, वो ना अपने पापा मम्मी के सेम टू सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। कैसा होगा? एग्जैक्ट कॉपी मतलब सेम, जैसा उसका पापा मम्मी वैसा ही वो भी आएगा प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ईस्ट हम लोग देख रहे थे, एग्जाम्पल इसका क्या था? ईस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? ईस्ट था। लार्ज नंबर ऑफ आप ईस्ट बना सकते हैं बहुत छोटे समय में, लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट आप लोग बना सकते हैं एकदम शॉर्ट टाइम में। ठीक है, बहुत छोटे समय में। ठीक है, ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज? बडिंग। अब ये जो बडिंग प्रोसेस है ये मल्टी सेल्यूलर में भी होता है। ये अभी प्लांट का ही एग्जांपल चल रहा है, अकर्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, ये कहाँ होता है? अकर्स इन, इट ऑल्सो अकर्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल है जैसे हाइड्रा। ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या था? ईस्ट था। मल्टी सेल्यूलर का हाइड्रा है। थोड़ा इसको लिखिए, तब तक मैं स्वेटर खोल देता हूं, बड़ी गर्मी लग रहा है। छापिए इसको फटाक से, रुक जाइए। छापिए इसको अच्छे से। अब ये माइक उलझ क्यों रहे हो? छाप लिए? सही है सब? थोड़ा रुक जाइए, फेस देख लेता हूँ। सही है। चलिए, इतना हो गया, बडिंग हो गया। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का एग्जाम्पल बस पूरा जितना में पढ़ा है इसमें दो चीज याद रखना है। यूनिसेलुलर में बडिंग किस में होता है? ईस्ट में। और मल्टी सेल्यूलर में हाइड्रा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। आखिर ये फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन का भी बस आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। मार्कर कौन से लिखना है? ये वाला से लिखना है। चलिए, हाँ, थर्ड नंबर, फ्रेगमेंटेशन। चलिए समझिए पहले फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो ड्रॉ कर लेते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होता है उस ऑर्गेनिज्म का हम लोग पहले फोटो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फोटो, ताकि अच्छे से आपसे बन जाए।
ठीक है। इसी ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी में से कहीं से टूट जाता है। बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से देखिए, बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है मतलब मम्मी पापा वाला ऑर्गेनिज्म है, ब्रेक इनटू 2 या मोर डिफरेंट पीस। वो क्या हो जाता है, ब्रेक्स इनटू 2 या मोर डिस्टिंक्ट पीस। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट पीस। ये सब बुक वाला वर्ड है, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आता है वही वर्ड सब मैं लिख देता हूँ, पूरा बुक का डिटो कॉपी कराता हूँ, ठीक है। बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मम्मी पापा है। इसका बॉडी में क्या होगा, ब्रेक इनटू 2 या मोर देन 2 पीस, 2 या मोर डिस्टिंक्ट पीस, डिस्टिंक्ट पीस मतलब 2 या 2 से अधिक पीस में टूट जाएगा। इसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये 2 पीस या 2 से ज्यादा में टूट जाएगा, ठीक है। पेरेंट है, मान लीजिए ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये 2 या 2 से ज्यादा पीस में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, तोड़ दीजिए। और इससे क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से रीजेनरेट हो जाता है, फिर से वो जन्म जाता है, पूरा जितना भी टूटा हुआ रहता है फिर से आ जाता है, उसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले लिखिए, स्पाइरोगाइरा। क्या है एग्जाम्पल इसका, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एक एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, हरा वाला ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है, ग्रीन एल्गी। ये मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। पाया कहां जाता है, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, ये सब में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, फाउंड कहां कहां है, पॉन्ड में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और जहां पर मतलब पानी बड़ा स्लो चलता है वहां पर भी पाया जाता है। जहां पर पानी आराम आराम से चल रहा होता है वहां पर भी पाया जाता है। स्लो स्ट्रीम में पानी का जो धार जहां पर कम होता है वहां पर भी पाया जाता है। पानी में हरा हरा देखते हो ना, जहां का पानी थोड़ा तालाब का पानी हरा हरा रहता है, तो वो ग्रीन एल्गी है, यही है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी है। क्या है, मल्टी सेलुलर है। कहां पाया जाता है, फाउंड कहां है, पॉन्ड में, तालाब में, फ्रेश वाटर में, स्लो स्ट्रीम में, ठीक है। फास्ट स्ट्रीम में ये ग्रो नहीं कर पाता, जहां से बहुत तेजी में पानी बह रहा है वहां नहीं कर पाता है ग्रो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगाइरा, उसी का एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, मान लिए जैसे स्लाइमी डार्क ग्रीन स्कम, ये पाया कहां जाता है, जैसे ये सब में पाया जाता है, जैसे स्लाइमी, ठीक है। ये होता कैसा है स्पाइरोगाइरा, स्लाइमी होता है। स्लाइमी मतलब चिपचिपा, स्टिकी, स्टिकी। डार्क कलर का होता है, डार्क ग्रीन। हरा कलर का होता है, जब पानी जमा हुआ रहता है तो उसमें डार्क ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। झाग टाइप का रहेगा, स्कम इन पॉन्ड। कहाँ रहता है, झाग टाइप का रहता है। कहाँ पर, तालाब में, ठीक है। जो तालाब वगैरह आपके घर के अगल बगल में होगा, झाग टाइप का हरा हरा होगा, ठीक है। वो अगर उसको हाथ से आप उठाइएगा ना तो चिपचिपा लगेगा, वही क्या है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातें कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसका जो पूरा बॉडी है वो रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बना है। इसका बॉडी क्या है, इसका बॉडी कैसे सेल से मिलकर बना है, ये स्पाइरोगाइरा के ऊपर बात हो रहा है, स्पाइरोगाइरा के ऊपर बात हो रहा है। इसका जो बॉडी है कैसा सेल से मिलकर बना है, रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बना है। कैसा सेल, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है, डेफिनेशन नहीं पता है, मैथ्स पढ़ा कीजिए अच्छे से। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगुलर बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी, समझ में आ गया। तो उसका जो बॉडी है कैसा चीज से मिलकर बना, रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बना है, रेक्टेंगुलर सेल से। अगर इसमें कहीं से भी टूट फूट होगा, अगर ये कहीं से भी ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ मतलब टूट फूट हुआ,
तो अब क्या होगा, ग्रो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इससे क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ग्रो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम लोग फोटो भी बनाकर देख लेते हैं कैसे कैसे ये ग्रो करेगा। छाप लीजिए इसको पहले फटाक से, छापिए, छाप लिए। छाप लिए इसको। चलिए पूरा डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। इसको भी रब कर देता हूं पूरा अच्छे से। बहुत ज़्यादा मैं अभी डिस्टर्ब रह रहा हूँ, समझे। एक्चुअली अभी अगल बगल में शादी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। जैसे अभी भी बगल में शादी है, अगर थोड़ा भी आवाज़ डिटेक्ट हो जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है, इस कारण से भी लफड़ा होता है, तो उसको भी थोड़ा कंसीडर करना पड़ता है। इस कारण से लेक्चर में थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है। कल शादी है बगल में, ठीक है, तो उसके खुशी में अभी से ही गाना चल रहा है 2-4 दिन पहले से। उससे पहले था सरस्वती पूजा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, 3-4 दिन समझिए, तो 4 दिन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर भी हम लोग, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत वो सब चलता है डिस्टर्बेंस। क्या पढ़ना है, हाँ ये इसके बारे में सबसे पहले आपको हमको बताना था ना। अंदर में जो डिजाइन था उसको हम लोग अभी नहीं बनाते हैं, ठीक है, डिजाइन को छोड़ दीजिए, वो डिजाइन क्या है उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। मान लेते हैं कोई आ गया, इसको काट दिया, ले बेटा ले ले ले, इतना पार्ट में उसको काट दिया, ठीक है। तो जितना भी पार्ट छोटा छोटा रहेगा उससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। फिर से समझिए, फिर से, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा बड़ा बड़ा होता है, ऐसा नहीं कितना ही छोटा होता है। ये स्पाइरोगाइरा है, इसको कोई आदमी आया, मान लेते हैं 3 पार्ट में काट दिया, इतना में 3 पार्ट में काट दिया। कैसे कैसे काटा हम लोग देख लेते हैं। एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया, ठीक है। 3 पार्ट में ये क्या हो गया, कट हो गया ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, 3 पार्ट में कट हो गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जितना भी पार्ट इसका कटा हुआ वो पूरा का पूरा ऐसे जनरेट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये फिर से ऐसा बन जाएगा, फिर से ऐसा, जितना भी पार्ट इसका कटा है वो फिर से जम जाएगा। जैसे देखिए इस फिगर को हम लोग फिर से कंप्लीट करते हैं। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म था ये वाला, इसमें क्या होगा, जितना भी पार्ट कटा है वो फिर से आ जाएगा। जैसे देखिए ये जो पार्ट इसमें कटा था ये फिर से आ गया। देखिए यही है आपका फ्रेगमेंटेशन मेथड, आ गया पूरा पार्ट फिर से। जैसे ये सेकेंड फिगर को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं बनाइएगा तो भूल जाइएगा फिर बाद में। चलिए अब बीच वाला हम लोग एक फिगर को बनाते हैं। चलिए ये आपका ऐसा पेरेंट है, ठीक है, जो टूट गया है। इसमें क्या होगा, फिर से वो जो पार्ट ये लॉस्ट किया है वो फिर से आ जाएगा। कितना पार्ट लॉस्ट किया है, इतना पार्ट। जो मैं रेड से बना रहा हूं वो सब कैसा है, लॉस्ट पार्ट है, जो कि फिर से आ रहा है। देखिए ये सब क्या था, टूटा हुआ पार्ट। और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ऊपर में कर देते हैं।
चलिए, यही है आपका फ्रेगमेंटेशन। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 पार्ट्स में क्या हो गया, ये टूट गया, फ्रैगमेंट हो गया। ठीक है, फ्रैगमेंट छोटे छोटे 3 पार्ट्स में ये टूट गया। 3 पार्ट में क्या हो गया, तीनों पार्ट से एक एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। जैसे ये छोटा सा पार्ट, तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म आ गया। ये छोटा सा पार्ट, इधर का कुछ टूट गया था, इधर का कुछ टूट गया, दोनों आ गया। फिर से यहाँ का छोटा पार्ट टूट गया, तो इधर का जितना बचा सब आ गया। यही है आपका फ्रैगमेंटेशन। हो गया, डन। चलिए, अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। किसी को कोई तकलीफ है? कॉपी में हेडिंग डालिए, स्पोर फॉर्मेशन, 4th नंबर, स्पोर फॉर्मेशन। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, कहाँ होता है, ब्रेड मोल्ड में। ये तो बहुत लोगों को याद भी होगा। ठीक है, ब्रेड मोल्ड में होता है। ये कैसा मेथड है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है। ठीक है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखने को कहाँ मिलता है, फंजाई में। क्या चीज में देखने को मिलता है, फंजाई में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से फंजाई में, जैसे ब्रेड मोल्ड में। ठीक है, वो जो ब्रेड जो खराब हो जाता है उस पर ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखता है, वही उसी में ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में भी इवेंट होता है स्पोर फॉर्मेशन, बैक्टीरिया में भी होता है, बट आपको मेनली पढ़ना है ब्रेड मोल्ड के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा ब्रेड है, और बड़ा बनाते हैं इस ब्रेड को, हम लोग यहां पर बनाते हैं। ये ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड है। देखिए इसमें कैसे कैसे ग्रो करता है ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आ जा, चलिए ये मान लेते हैं कहीं से, ये जो फंजाई है ब्रेड मोल्ड, इसका कहीं से छोटा सा स्पोर आ गया। यहाँ पर क्या होता है स्पोर, सबके बारे में मैं बताऊंगा, एकदम ध्यान से बस सुनते जाइए। वो क्या हो गया, यहाँ पर कुछ मतलब जो चीज इसको रिप्रोडक्शन में मदद करता है उसको हम स्पोर बोलते हैं। स्पोर क्या है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है उसको हम स्पोर बोलते हैं, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या हो गया, स्पोर कहीं से आ गया यहाँ पर, ये क्या है, स्पोर है, कहीं से भी आ गया, उड़ उड़ कर ब्रेड के अंदर चला गया। ठीक है, ब्रेड के अंदर चला गया। अब ये क्या होगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, पहले ये तो पूरा में स्प्रेड होगा, चाहेगा कि पूरा ब्रेड को हम अच्छे से जकड़ ले। ठीक है, स्प्रेड होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें थोड़ा सा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। कैसा स्ट्रक्चर, प्लांट जैसा स्ट्रक्चर। जैसे देखिए ऐसा, देखिए प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर इसमें से ग्रो कर गया। और भी बना दीजिए छोटा छोटा डिजाइन विजाइन। प्लांट थोड़ा लगना चाहिए, तो चूहा बन गया, पर प्लांट टाइप का ये थोड़ा ग्रो कर गया। ठीक है, पहले स्पोर आया, स्पोर से ये छोटा सा ग्रो करके प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ये फिर से थोड़ा सा ग्रो करेगा। क्या होगा, ग्रो करेगा मतलब अपना विकास करेगा। ठीक है, ये इस पे छोटा सा प्लांट आ जाएगा। अब ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये ऊपर में क्या रखेगा, स्पोर रखेगा। क्या रखेगा, बहुत सारा स्पोर रखेगा। ये जो छोटा सा प्लांट बना, ये क्या रखेगा, बहुत सारा स्पोर रखेगा। ठीक है, ये जो फूला हुआ सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब होता है जो स्पोर रखता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। जो स्पोर रखता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या अपीयर हुआ यहाँ पर, स्पोरेंजिया अपीयर हुआ मतलब दिखाई दिया, फूला हुआ सा स्ट्रक्चर। कैसा है, स्वोलन सा स्ट्रक्चर है, फूला हुआ। कहाँ है, ब्रेड के ऊपर। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये जो स्पोरेंजिया है ये जब फूट जाएगा, ये जो स्पोरेंजिया फूटा हुआ बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर है, ये जब बर्स्ट करेगा, फूट जाएगा,
मान लेते हैं ये फूट गया, बर्स्ट कर गया, बर्स्ट का मतलब होता है फूटना, स्पोरेंजिया बर्स्ट कर गया। ओपन टू रिलीज, तो यहां से क्या होगा, जैसे ये यहां से खुलेगा तो यहां से रिलीज हो जाएगा स्पोर। क्या रिलीज होगा, स्पोर रिलीज होगा। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, स्पोर। क्या निकलेगा, छोटा 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 ग्रेन्यूल जैसा, मतलब छोटा छोटा निकलेगा, उसको हम स्पोर बोलते हैं। यहां से क्या निकला, तू आजा, चलिए ये क्या है, इसके अंदर में स्पोर भरा हुआ, स्पोर। ये क्या हुआ, जब ये बर्स्ट किया यानी फूटा, तब क्या हो गया, इसमें छोटा 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 सा निकला। ये जो निकला इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर। और ये जो स्पोर है यही उड़ते उड़ते किसी दूसरे ब्रेड पर बैठ जाएगा, कहीं दूसरे जगह पर जाकर बैठकर अपना नंबर बढ़ा लेगा। ठीक है, ये स्पोर क्या हो गया, हवा में फैल गया। स्पोर स्प्रेड इन हवा, कहां फैल गया, हवा में। समझ में आ रहा है, बोर्ड थोड़ा कचरा हो गया, हवा में आकर बैठ गया। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे देखिए यहां पर उसको रहने के लिए जगह मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गया। यहां पर लिख देता हूं, यहां से शुरू करके, अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन अच्छा हो, अच्छा मतलब फेवरेबल हो, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो स्पोर है वो क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा और ये जम जाएगा, ग्रो करके जर्मिनेट कर जाएगा, लैंड करके जर्मिनेट कर जाएगा। स्पोर क्या हो गया, ग्रो को हटाइए, डायरेक्ट लिख देते हैं, जम जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। क्या क्या बताया, फिर से पूरा बता देता हूं, समझिए। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है। फंजाई में देखा जाता है, ब्रेड मोल्ड और बैक्टीरिया में। जैसे कहीं से स्पोर उड़ता हुआ आ गया, ये जो छोटा सा प्लांट है इसमें से उड़ता आ गया, स्पोर उड़ता आ गया, हवा के थ्रू स्प्रेड एयर में फैला हुआ कहीं से उड़ता आ गया ये स्पोर। और यहाँ पर जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जम जाएगा। जैसे देखिए यहाँ जर्मिनेट कर गया और ये जर्मिनेट करके धीरे धीरे प्लांट जैसा बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर स्वोलन से स्ट्रक्चर रहेगा, उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। जैसे वो बर्स्ट करेगा तो उसमें से निकलेगा, रिलीज हो जाएगा स्पोर। क्या निकलेगा, स्पोर निकलेगा और स्पोर क्या हो जाएगा, हवा में वो फैल जाएगा। स्पोर क्या है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। किसी को कोई समस्या, कोई किसी को दुख तकलीफ, कोई भी पीड़ा कष्ट, बोलिए। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो धागा के समान होता है। कैसा होता है, धागा के समान। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, कहां लिख दूं, चलिए ऊपर लिख देता हूं। ये ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, धागा के समान। ये जो धागा कपड़ा सीने वाला उसी टाइप का होता है, थ्रेड लाइक। जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, माइक्रोस्कोप नहीं लेंस से ही आपको ये दिख जाएगा, थ्रेड लाइक। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोला जाता है, हाइफी, हाइफी। ठीक है, हाईफाई नहीं, हाइफी। छापिए तो इसको फटाक से, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं। हो गया, चलिए अब जितना भी लिखना है सब मैं लिख देता हूं। स्पोर के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। स्पोर क्या है, ये जो फूला हुआ सा जो निकला है स्पोर, वो क्या होता है। ये छोटा सा है, छोटा सा स्पोर है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोला, मतलब कैसा है, राउंड है। स्फेरिकल बॉडी है, मतलब गोला सा बॉडी है, गोला सा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो स्पोर है इसके ऊपर कवर लगा होता है। जैसे ये स्पोर है तो इसके ऊपर कवर लगा होता है, कवर। ठीक है, अब ये जो स्पोर है कहीं पर निकलेगा, अगर मान लीजिए अगर इसके ऊपर कवर नहीं रहेगा तो जाके मर जाएगा कहीं पर जाकर। तो इसके ऊपर एगो कवर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कार होता है ना, कार के ऊपर कवर लगता है, वैसे इसके ऊपर भी कवर है। हमारे बॉडी के ऊपर भी कवर है। जैसे आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब के ऊपर कवर लगा हुआ है स्किन का। तो वैसा ही इसके ऊपर भी कवर है।
क्या है, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। कैसा, हार्ड होता है कवर, इसका बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है, बचाने वाला होता है, कोट है। कोट मीन्स कवर, ठीक है। जो हाई टेम्परेचर को सह सकता है, बहुत गर्मी रहेगा फिर भी ये मरेगा नहीं। लो ह्यूमिडिटी, पानी कम हो गया, समझिए पानी एकदम कम हो गया। लो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट, पानी का मात्रा बहुत कम गया, ठीक है, फिर भी वो जिंदा रहेगा। सबको टॉलरेट कर सकता है, सबको सहने का शक्ति आ जाता है लंबे समय तक, टॉलरेट कर सकता है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, ठीक है। छापिए इसको। और ये आराम से जीते रहता है, मरता नहीं है जल्दी। छापिए इसको फटाक से, छाप लिए। चलिए, जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, जैसे देखिए ये जो स्पोर है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आ गया ग्रो कर गया। ये जो स्पोर है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आ गया, मतलब उसको खाना पीना सब मिल रहा है अच्छा से, लाइट वगैरह, फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो स्पोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, मतलब जम जाएगा। स्पोर जर्मिनेट, स्पोर जम गया। एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। देखिए ये डेवलप करके नया इंडिविजुअल बन गया, स्पोर डेवलप करके नया इंडिविजुअल बन गया, स्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। छाप लीजिए, छाप लिए। मजा आ रहा है पढ़ने में। लेक्चर समझिए अब खत्म ही है। जो स्पोर रहेगा वो रिलीज कहाँ हो जाएगा, एयर में, हवा में रिलीज हो जाता है। हवा में वो तैरने लगता है, फ्लोट इन द एयर, हवा में वो इधर उधर उड़ने लगता है। फ्लोट मतलब ये नहीं कि हवा में तैरने लगेगा, मतलब पानी नहीं आ जाएगा हवा में, ठीक है, हवा में उड़ने लगेगा, उसके लिए हम लोग फ्लोट वर्ड यूज करते हैं। ये देखा कहाँ जाता है जनरली, ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड में देखा जाता है जनरली, ठीक है। कैन ऑफन बी सीन, ये प्रायली देखा जाता है, कैन ऑफन बी सीन। अगर आप देखना चाहते हैं तो ब्रेड में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ग्रो कहाँ करता है, ग्रो कहाँ करता है, ग्रोइंग ऑन, वो जो खराब वाला ब्रेड होता है, मॉइस्ट ब्रेड, भींगा हुआ ब्रेड, बासी ब्रेड रहेगा। ब्रेड कैसा रहेगा, स्टेल रहेगा, मतलब बासी ब्रेड रहेगा, उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ग्रो कब कर जाता है, इसके ऊपर ग्रो कब करता है ये छोटा सा प्लांट, ठीक है। ग्रो व्हेन स्पोर सेटल ऑन द, ग्रो व्हेन स्पोर सेटल ऑन द ब्रेड। जैसे स्पोर इसके ऊपर आ गया वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए। टॉपिक खत्म हो चुका है, अब कोई जान नहीं है, जो था बस फिगर में जान था, ठीक है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल घर में भी कर देख सकते हैं करके, ठीक है। मतलब खाली पिटाइएगा नहीं, मतलब ये नहीं कहिएगा जो भैया के चक्कर में या सर के चक्कर में हम पिटा गए, पिटाइएगा नहीं, मतलब ये छुप छाप, मतलब छुप कर ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आपको एक ब्रेड ले लेना है, क्या करना है, क्या टेक करना है, ब्रेड ले लेना है, ठीक है, ब्रेड ले लेना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, स्प्रिंकल सम वाटर, कुछ पानी उसके ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा सा हाथ से छिड़क दीजिए, ठीक है। और इसको गर्म जगह पे डाल दीजिए, वार्म जगह पर, मतलब गर्म जगह पर, डार्क जगह पर, जैसे बेड उड के नीचे जाके घुसा दीजिए, चौकी के अंदर। 2 दिन बाद उसको देखिए, 2 दिन बाद उसको निकालिए और उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या चीज से, मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, वो जो शीशा होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता था पहले, अब नहीं रहता है, तो उसको लगा कर देखिए ऐसे करके, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास मार्केट में बट मिलता है अच्छा वाला,
ठीक है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कीजिए, उसको लगा कर देखिए, ठीक है। तो उसमें से उजला कलर का, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का भी होता है, ठीक है। ब्राउन कलर का उसके ऊपर धब्बा नजर आएगा, पैचेज नजर आएगा, पैचेज मीन्स धब्बा, पैचेज अपीयर होगा। ये जो धब्बा होगा इसके ऊपर, ये जो धब्बा सब होगा वो थ्रेड लाइक होगा। कैसा होगा, थ्रेड लाइक। जिस थ्रेड लाइक को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोला जाता है, हाइफी। नजर आ रहा है हाइफी, ये जो थ्रेड लाइक है हाइफी, थ्रेड लाइक हाइफी। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। और इसके ऊपर में क्या होगा, राउंडेड सा, गोला सा। ये जो हाइफी है ये ग्रो करेगा तो इसके ऊपर राउंडेड सा, गोला सा, टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। और टाइनी, टाइनी मतलब छोटा सा, राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, राउंडेड स्ट्रक्चर, गोल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है यही क्या रखता है, स्पोर रखता है। क्या रखता है, कंटेन स्पोर, कंटेन स्पोर। अब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जम जाएगा। बस यही था लेक्चर में, छाप लीजिए इसको, छाप लिए, गुड। चलिए यहीं पर आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर से 4 लेक्चर अभी और आएगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। अगर आप 6 क्लास में अच्छे से पढ़े होइएगा देन आपको वो लेक्चर एकदम हलवा लगेगा। नहीं पढ़े हैं देन थोड़ा फाइट मार लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो आप छोड़ के बैठे हैं सब मैं पढ़ा दूंगा, बट ये हैबिट डालिएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। कुछ भी छोड़िएगा नहीं, कोई भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का कोई भी चीज मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।